हे गाइस, मैं संदीक्षा। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, क्लास 9th का, वो करेंगे। तो फर्स्ट चीज है, मैटर होता क्या है। मैटर क्या होता है? मैटर होता है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मतलब उसके पास एक तो उसका मास होना चाहिए और वो कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करता होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई भी बॉक्स है, उसके पास वेट तो होगा ही ना, उसके पास मास तो होगा ही। और वो जब किसी भी टेबल पे या कहीं पे भी हम उसे रखेंगे, मान लो ये टेबल पे हमने इस बॉक्स को रखा, तो इस बॉक्स पे रखने पे इसने जगह भी घेर ली, मीन्स इट ऑक्यूपाई स्पेस। एंड इसके पास कुछ वॉल्यूम भी होगा, हम इसका कुछ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मैटर क्या होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी होता है। सो नेक्स्ट, इसको इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो हम पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जैसे हमने एक बीकर लिया, जैसे ये लिया हुआ है, उसमें पानी को डाल दिया। पानी को डालने से इसमें शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट इसमें से कुछ भी ऐड कर दिया इसमें। तो ऐड करने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स है, वो जो वाटर था, वाटर के पार्टिकल्स ऐसे होंगे, कुछ ऐसे लूज से पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज ये वाटर होता है। तो जो इसके शुगर जब हमने इसमें ऐड की, तो जो शुगर के पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे बीच में आ जाते हैं और इसमें बिल्कुल डिजोल्व हो जाती है शुगर। डिजोल्व होने के कारण, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये इसमें क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। मीन्स हमें नेक्ड आई से ये नहीं दिखाई देगी, नेक्ड आई से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स है जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके फंस चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। इन्होंने लिया पोटाशियम पर मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट लिया, ये एक्चुअली पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। इसको इन्होंने एक वाटर लिया, उसमें जैसे ये वाटर लिया, कुछ है 10 ml का वाटर है, 10 मिलीलीटर वाटर लिया और उसमें एक टेस्ट ट्यूब किसकी डाल दी, पोटाशियम परमैंगनेट की। ये डालते ही सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, क्योंकि जो पोटाशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स ने ऐसे वाटर के बीच वाली जगह को घेर लिया। उसके बाद हमने इसमें से टेस्ट ट्यूब को निकाला, जो हमने ये मिक्स बना दिया, ये मिक्सर बन गया हमारा पोटाशियम परमैंगनेट और वाटर का जो मिक्सर बना। हमने इसमें से एक टेस्ट ट्यूब को निकाला और क्लियर वाटर में उसको डाल दिया, क्लियर वाटर में उसको डाल दिया। तो अब इसका जो हमारे पास कलर आएगा वो इससे कम पर्पल होगा, इसके कंपैरेटिवली कम पर्पल होगा। फिर नेक्स्ट बीकर ले लिया, उसमें क्लियर वाटर डाला और इसमें से एक टेस्ट ट्यूब निकाली और इसमें डाल दी। अब इसका कलर इससे भी फेड होगा, इसका कलर इससे भी फेड हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारे पास एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा वाटर क्लियर हो जाएगा, मींस हमारे जो पार्टिकल्स हैं पोटाशियम परमैंगनेट के, वो खत्म हो जाएंगे। ओके, सो एट द एंड वी गेट अ क्लियर वाटर, हमारे पास क्लियर वाटर आ जाएगा। तो उसके जो पोटाशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है वो खत्म हो जाएंगे। इससे हम ये बात कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही छोटे होते हैं कि हम दिस इज स्मॉल इनफ दैट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, दैट मीन्स कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ये इतने छोटे होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या कहती हैं? सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स कह रही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसमें क्या होती है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें स्पेस होती है। जैसे ये कोई भी हमने बीकर लिया और इसमें से वाटर डाला हुआ है, तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे ना, वो कुछ ऐसे होंगे, ऐसे थोड़ी थोड़ी स्पेस के बाद। मींस जो हमारा मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रही है, कि ऐसे कुछ कुछ स्पेस होती है, ऐसे बीच में स्पेस होती है। जैसे हम तभी हमारी जो शुगर सॉल्ट और हमारा जो नींबू पानी हम बनाते हैं, नींबू पानी जब हम बनाते हैं और इसमें हम वाटर में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं,
इसीलिए ये चीजें मिक्स हो जाती है, क्योंकि इनके पास स्पेस होती है, वो जो भी चीज हम उस पे डालते हैं वो वहां पे स्पेस पे जाके, इन स्पेसिस पे जाके क्या होती है, स्टक हो जाती है। इसीलिए हम सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कि वो हमेशा मूव करते हैं। जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल ली, फर्स्ट एक्टिविटी की, इन्होंने क्या किया, कॉर्नर पे एक स्टिक रख दी, क्लास के कॉर्नर पे हमने एक स्टिक रख दी, जैसे वो होती है ना अगरबत्ती, होती है हमारी अगरबत्ती, अगरबत्ती होती है जो हमारी, वो रख दी। तो हमें क्या पूरी क्लास में उसकी स्मेल आएगी? यस, उसकी आएगी, बिकॉज जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उसमें से जो हमारी वो होती है गैस जो होती है वो निकलती है, और वो सारे क्लास में फैल जाती है, इसलिए हम सभी सारे क्लास मेंबर्स और इवन टीचर की उसको स्मेल करेंगे, सारी क्लास में उसकी स्मेल आएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी की है इन्होंने, एक बीकर में तो इन्होंने वाटर फिल कर लिया, और दूसरे दो बीकर लिए जिसमें इन्होंने वाटर को फिल किया। एक बीकर में तो इन्होंने ब्लू इंक डाल दी, ब्लू इंक, एंड सेकेंड बीकर में इसमें हनी डाल दिया। तो जो जल्दी मिक्स होगा दैट इज ब्लू इंक, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी मीन्स गाढ़ापन, ये कम गाढ़ी होती है, इसीलिए जल्दी मिक्स हो जाएगी। मतलब इसका जो मूविंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, इसकी मूविंग कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हनी। हनी हनी हमारा ज्यादा डेंस होता है इंक से, तो ये थोड़े टाइम बाद घुलेगा, सो इसकी मूविंग कैपेसिटी कम होती है। ओके, इस एक्टिविटी में बोला गया है कि उन्होंने एक हॉट वाटर लिया, एक बीकर लिया और उसमें हॉट वाटर लिया, हॉट वाटर लिया, और इसमें इन्होंने पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया, K2MnO4, दिस इज पोटाशियम परमैंगनेट, इन्होंने इसमें डाल दिया। तो इसमें डालते ही इनको इनको क्या पता चला, ये जल्दी से मिक्स हो गया, जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है ना, ये हॉट वाटर में जल्दी मिक्स हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये जो हमारे जो भी चीज होता है मैटर की जो होती है, उसकी मूविंग पावर को भी इंक्रीज कर देता है। इसीलिए ये जो हॉट वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये जल्दी जल्दी ऐसे घूम रहे होंगे, तो पोटाशियम परमैंगनेट इजीली, बहुत जल्दी से, आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जो उसमें अंदर जो वाटर था उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने के कारण, तो जो हमने K2MnO4 पोटाशियम परमैंगनेट डाला था, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं, जैसे ये लड़कियां आपको दिख रही होगी, इन्होंने कैसे अपनी चेन को जोड़ा हुआ है, जैसे पीछे से हाथ डालकर इन्हें ये अच्छी तरह से आपस में जुड़ी हुई है। इसी तरह जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मीन्स कि वो अपने आप को, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा होता है, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा होता है, और ये पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। ओके, इस एक्टिविटी में इन्होंने बोला है कि एक तो ह्यूमन चेन बन रही है, जैसे ये लोग होके खड़े हुए हैं, और दूसरी ह्यूमन चेन बनी कि उन्होंने सिर्फ अपनी फिंगर्स हैंडशेक किए हुए हैं, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ हैंडशेक करके, मतलब एक चेन बनी हुई है। और तीसरी चेन बनी, उन्होंने अपने फिंगर्स को टिप से जस्ट टच किया हुआ है, ऐसे टच किया हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे की तरफ, तो वो ये वाले होंगे, तो फिर वो ये वाले होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से आपस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तो सिर्फ हैंडशेक किया हुआ है, इसको तोड़ना भी इजी होगा, और जिन्होंने सिर्फ अपनी फिंगर के टिप को टच किया उसको तोड़ना तो बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो उसके बाद ये एक और एक्टिविटी आती है आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। इन्होंने एक आयरन नेल लिया और एक पीस ऑफ चॉक लिया और एक रबर बैंड लिया, ये तीनों को इन्होंने हैमर, कटिंग और स्ट्रेचिंग से तोड़ा। तो फिर आप ये देखेंगे कि इसमें ज्यादा अट्रैक्शन थी, आयरन नेल सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, मींस जो आयरन नेल होगा वो उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा
क्लोजली पैक्ड होंगे, इसीलिए उसको तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक कंटेनर में ना वाटर लिया, एक कंटेनर में वाटर लिया और उसकी सरफेस को इन्होंने कट करना चाहा, ऐसे कट करना चाहा। क्या हम उसे ऐसे कट कर सकते हैं? जब हमने एक बीकर में ऐसे अपनी फिंगर को डाला तो वो ऐसे क्या होगा, हमारी फिंगर अंदर चली जाएगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे वाटर के पार्टिकल्स में थोड़ी थोड़ी स्पेसिस होती है, इसीलिए हुआ। क्या हम आयरन नेल में ऐसा कर सकते थे? नहीं, क्योंकि एक सॉलिड है और सॉलिड में हमारे पास बिल्कुल भी स्पेसिस नहीं होती है, ऐसे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। बट जो हमारा वाटर है, ये लिक्विड है, इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिस होती है, इसीलिए हम इसमें अपनी फिंगर को इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसमें हमारा शुगर, सॉल्ट वगैरह सब कुछ क्या है, मिक्स हो सकता है। यही रीजन है सॉलिड और अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है? हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। ये हमारे पास 3 होती है। तो होता क्या है इसमें, जैसे इन्होंने एक एक्टिविटी की, एक पेन लिया, एक बुक ली, नीडल ली, पीस ऑफ वुडन स्टिक लिया, ओके, और उसको तो इन्होंने उसको क्या किया, एक पेन से मतलब एक नोटबुक में उसके स्केचेस को ड्रॉ कर लिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जैसे जो एक पेन है, बुक है, नीडल है, क्या हम इसको, इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, या इसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं? हमने ये देखा, ना ही हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम इसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, और ना ही हम इसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं। और ये जो अगर हम इस पे हैमर से पुल करेंगे, मतलब हैमर को मारेंगे और इस पर ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा, कुछ टूट जाएंगे, ये थोड़े बहुत टूट जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे एग्जांपल्स है, ये सॉलिड्स की है, क्योंकि इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हम इसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, इनकी फिक्स्ड शेप होती है, हम इसके शेप को चेंज नहीं कर सकते। एंड और जो हमारे, इससे हमें पता चलता है जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्टफ्ड होते हैं, ऐसे बिल्कुल ही अटैच्ड होते हैं, इसीलिए हम इनको बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते और हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी मींस हम इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी। ये सब कुछ हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम इन पे किसी हथौड़े से वार करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि इनके पास कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, मतलब एक हथौड़े से वार करने पर ये टूटेंगे, ऐसे नहीं कि हमने हाथ से तोड़ सकते हैं, हाथ से नहीं तोड़ सकते। तो इनके पास बहुत मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। सो वी कैन से सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, मतलब अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं टूट सकते। तो ये हम इसको बोल सकते हैं, इनकी हम शेप भी चेंज नहीं कर सकते और ये रिजिड होते हैं। अब इन्होंने एग्जांपल ली रबर बैंड की, जो कि हम स्ट्रेच करने पे इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, बट अगर हम स्ट्रेचिंग को छोड़ देंगे तो वैसे ही शेप वो मेंटेन कर लेता है। ऐसे ही हमारे पास शुगर और सॉल्ट होते हैं। जैसे हमने एक वाटर में शुगर को डिजोल्व कर दिया, वाटर में शुगर को डिजोल्व किया, एंड अगर हम इस पे कुछ हीटिंग प्रोसेस और वगैरह जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो करेंगे, हम शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वापस वैसे का वैसा ही पा सकते हैं, हम उनको वापस वैसे ही निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि शुगर और सॉल्ट भी हमारी शेप चेंज नहीं करते, इसलिए ये भी क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। जो हमारी स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज, उसमें क्या होता है, हल्के हल्के उसके बीच में से छेद से होते हैं जिसमें हम वाटर वगैरह कोई भी चीज को वो सोख लेती है। बट अगर हम उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे तो वैसी अगेन वो वैसी ही शेप में आ जाती है। सो वी कैन से दैट स्पॉन्ज इज ऑल्सो अ सॉलिड। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की। तो हमारे पास लिक्विड्स कितने तरह के होते हैं, लिक्विड्स कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने अब इसमें एक एक्टिविटी की जिसमें वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक ये सब कुछ ले लिया। इन्होंने देखा, हम जैसे एक बीकर लिया और इसमें वाटर डालेंगे तो इसमें वाटर ने इस बीकर की शेप ले ली, ऐसे कुकिंग ऑयल ने भी ऐसे किया, मिल्क ने भी ऐसे किया, जूस ने भी ऐसे किया, कोल्ड ड्रिंक ने भी ऐसे किया।
तो वी कैन से दैट, आप मुझे पहले ये बताओ क्या इनका वॉल्यूम सेम रहता है? वॉल्यूम तो सेम ही रहता है ना, जितना वॉल्यूम हमने यूज किया उसको डाला वही वॉल्यूम रहेगा। अगर हम उसमें 10 ml वाटर ले रहे हैं तो क्या वो बीकर में जाके 9 ml तो नहीं रह जाएगा, रहेगा तो 10 ml ही। तो दैट मीन्स कि वॉल्यूम तो इसका सेम रहता है, बट चेंज किस में होता है, शेप में इसके चेंज होता है, शेप इसकी चेंज हो जाती है। तो क्या एंड ये हम एक बीकर टू सेकंड बीकर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे एक बीकर की शेप ऐसी है और दूसरे बीकर की कुछ ऐसी शेप है, तो ये पहले ऐसी शेप भी ले लेगा और फिर ऐसी शेप भी ले लेगा। मीन्स ये अपनी शेप क्या है, चेंज करता है। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके पास शेप तो फिक्स नहीं होती, बट उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। और वो वैसे ही कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें हम उसको डालते हैं, क्योंकि वो रिजिड नहीं होते और वो क्योंकि वो फ्लूइड होते हैं इसलिए वो वैसे ही शेप ले लेते हैं। तो हम ये तो हम आप डिफ्यूजन के बात करेंगे। तो हम ये बोल रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो ये कैसे होगा, डिफ्यूज क्या होता है पहले, डिफ्यूज जब हम किसी दो चीजों को, टू थिंग्स, वो इंटरमिक्स हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे जैसे हमने एक एग्जांपल ली, जैसे वाटर में हमने किसको डाला, शुगर को डाला। शुगर हमारे पास सॉलिड थी और वाटर हमारे पास लिक्विड था। तो शुगर इसमें क्या हो गई, मिक्स होने के बाद डिफ्यूज हो गई, दोनों चीज आपस में मिक्स हो गई ना, तो डिफ्यूज हो गई। तो हम ये कह सकते हैं हम एक सॉलिड को वाटर में डिफ्यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा, जैसे हमने कोई भी गैस ली, हम कोई भी गैस लेते हैं, जैसे कोई भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन कुछ भी, हमने ये वाटर लिया और इसमें हमने अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर हम ऑक्सीजन को भी वाटर में मिक्स कर सकते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं जो हमारे सॉलिड, लिक्विड और जो गैस होंगे वो सारे हम लिक्विड में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, मींस डिफ्यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी, क्या आपको पता है कि जब हम अंडर वाटर होते हैं, जैसे किसी स्विमिंग पूल में या किसी भी जगह होते हैं, तो हम क्या होता है, जैसे स्विमिंग पूल में है, हम सांस ले पाते हैं, वी कैन ब्रीथ। ये क्यों होता है, हम सांस क्यों ले पाते हैं, क्योंकि हमारे वाटर में, वाटर किससे मिलके बना होता है, H2O। तो ये जो ऑक्सीजन होती है वाटर में, ऑक्सीजन होने के कारण, और जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो इसमें डिफ्यूज हुई हुई होती है, इसीलिए हम वाटर के अंदर भी ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, इसलिए हम वाटर के अंदर भी ब्रीथ कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट क्या होती है, इन्होंने क्या किया, एक सिरिंज ली, 100 ml सिरिंज, इन्होंने क्या लिया, 100 ml सिरिंज ली। ये देखिए, ये रही 100 ml की सिरिंज, इन्होंने 100 ml की सिरिंज ली, ये पिस्टन मतलब ये वाली सिरिंज ली हमारी, ये सिरिंज ली इन्होंने। तो क्या किया, इसमें छोटी सी गैस फिल कर दी और इसको यहां से बंद कर दिया, इसमें गैस फिल कर दी और पिस्टन को ऊपर ऊपर की तरफ पुश किया। तो क्या हुआ, ये जो गैस थी वो सारे सिरिंज में आ गई, सारे सिरिंज में की जगह इसने घेरी। तो हम ये कह सकते हैं गैस के पास वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, क्योंकि पहले इसका वॉल्यूम इतना था, जब हमने पिस्टन को ऊपर किया तो इसने इतना वॉल्यूम ले लिया। तो गैस के पास वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और इसकी शेप तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती, इसकी कोई शेप ही नहीं है। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए। लिक्विड के पार्टिकल्स में से थोड़ी थोड़ी जगह होती है, बट गैसेस के पार्टिकल्स में काफी सारी जगह होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स को, सॉलिड के पास फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप हो गई, लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम तो होता है बट इनके पास शेप फिक्स नहीं होती, और गैसेस के पास
ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना ही शेप फिक्स्ड है। ओके, तो हमने ये देखा, जैसे वो सिरिंज वाली हमने एक एग्जांपल ली थी, तो उसमें हमने ये देखा कि जो गैस है वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। तो इसके पास कंप्रेसिबिलिटी काफी हाई रहती है कि ये काफी कंप्रेस कर सकती है। ओके, क्योंकि इसको अगर हम प्रेशर देंगे, अगर जैसे ये है गैस के मॉलिक्यूल जैसे दूर दूर पड़े, अगर हमने इसको ऊपर से प्रेशर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे काफी नजदीक आ जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं ना, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो हम इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, हम गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। और जो गैसेस होती है ये मोशन भी काफी ज्यादा करती है, इसके पार्टिकल्स की मोशन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जो गैस होती है ना वो हमको दूर से भी उसकी स्मेल आ जाती है। जैसे कोई भी गैस, जो हमारे सिलेंडर की गैस होती है एलपीजी, अगर हमारा सिलेंडर खुला रह जाए तो हमें बहुत दूर तक उसकी स्मेल आती रहती है। क्यों आती है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और ये इजिली मूव कर सकते हैं। हमारे सिलेंडर में भी जो हमारी गैस होती है वो कंप्रेस करके फिल की होती है। ओके, तो इसलिए जब वो खुला रह जाता है उनके पास कोई बाउंड्रीज नहीं रहती ये वाली, तो यहाँ से ऐसे निकल के फटाफट निकल के वो हमारे सारे एरिया में फैल जाती है और हम उसकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास टॉपिक आता है, कैन मैटर चेंजेस स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है? तो इसका आंसर होगा यस। जैसे हमने आइस ली, दैट इज सॉलिड, हम इसको बाहर कुछ टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम लिक्विड को हीट करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अपनी स्टेट चेंज कर रही है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो ये स्टेट तो चेंज कर सकती है। इससे हमें ये तो पता चल गया। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी, इसमें इन्होंने वाटर को फिल कर दिया और नीचे से गैस को ऑन कर दिया, तो इसमें हमें टेम्परेचर पता चल रहा है कि हमारा टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद, जैसे जब भी ये बॉईल होना शुरू होगा, बॉईल होना शुरू होगा, तो वाटर के जो आफ्टर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो ये बॉईल होने लग जाएगा। उसके बाद इसकी क्या बनने लग जाएगी, स्टीम, गैस फॉर्म में आ जाएगा वाटर, वाटर इन गैस फॉर्म, इसकी स्टेट क्या है, चेंज हो जाती है। ये हमारी बहुत अच्छी एग्जांपल है। क्या आपको पता है जब हमारा जो वाटर होता है, जब वो बॉईल हो रहा होता है, मान लो उसने एक बार 100 डिग्री सेल्सियस अटेन कर लिया, 100 डिग्री सेल्सियस अटेन कर लिया और वो अब भी हमने बर्नर को ऑन रखा हुआ है, तो उसका जो टेम्परेचर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे उसके बाद हम कितना भी उसको हीट करते रहे। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो वो वाली जो हमने टेम्परेचर दिया था, वो टेम्परेचर वाटर गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर लेता है। इसीलिए तो जो हमारा वाटर होता है इसमें, उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और जो वो गैस होती है एक्स्ट्रा टेम्परेचर वो अटेन करके स्टीम बन रही होती है, वाटर है जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर गेन करके स्टीम बन रहा होता है। इसीलिए हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग जैसे इस पे जो टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता। हुआ क्या था उस एक्टिविटी में, जैसे ये बीकर था, जब उसे वाटर में, जैसे वाटर था तो हीट, जैसे हम इसको हीट कर रहे थे तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस में। हुआ क्या, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, जैसे वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर पड़े थे, इस टेम्परेचर ने इसको क्या दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को देने के कारण ये इसकी मोशन क्या है, इंक्रीज हो गई। मोशन इंक्रीज होने के कारण ये गैस मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए, और गैस की मोशन तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए गैस में चेंज हो गए। ओके, सो हम देख सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो क्या इंडिकेट क्या करता है, जैसे हम वाटर को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस में। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है कि जैसे वाटर के जो ऐसे वाले बोन्स थे ना, उसको कितना कितना मतलब कितना टेम्परेचर लगा, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा इसकी फोर्स को तोड़ने के लिए। जैसे ही हमने इसकी फोर्स को तोड़ा, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आई। कैसे तोड़ा हमने, हीट करके, हीट करके जैसे इसको टेम्परेचर मिला तो वो टूट गए, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में। ओके,
देन व्हाट इज द टॉपिक व्हेन अ सॉलिड मेटल टेम्परेचर रिमेन्स द सेम फॉर वेयर डज द हीट गो। ये मैंने आपको बता दिया कि वो हीट कहाँ जाती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वो हीट कौन ले लेता है, वाटर ले लेता है, किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए। सो गाइस व्हाट हैपन, देखो फिर जब क्या होता है कि जैसे हमारा जो मतलब वही हम बता रहे थे कि जैसे हमारे पास ये क्या था, क्योंकि हमने इसको हीट किया था तो उसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो थोड़े थोड़े ऐसे थे, ठीक है। तो फिर 100 डिग्री जब बॉईल हो जाता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता, कि जो ये हमारा एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है वो करता क्या है, उसके बाद इसके बोन्स को ब्रेक करने में हेल्प करने लगता है। बोन्स ब्रेक होते हैं तो उसकी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। क्योंकि आपको पता है जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड से ज्यादा होती है। तो फिर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ओके, तो ये टॉपिक ऐसा कुछ था। तो उसके बाद हमें पता है अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कैसे कर सकते हैं। सॉलिड को हीट किया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने आइस को हीट किया, आइस रख ली और इसको हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम फिर लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ओके, जैसे आइस टू वाटर। ओके, देन वाटर टू स्टीम, गैसेस। उसके बाद अगर हम स्टीम को, अगर हम जैसे क्या करें, अगर हम एक बिकर ले लिया, उसमें वाटर है, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर ना हमने एक प्लेट रख दी ऐसे करके, तो क्या होगा, जो वाटर की वो जो सारी होगी वो स्टीम ऐसे इस पे कलेक्ट हो जाएगी, प्लेट पे कलेक्ट हो जाएगी। मान लो हमने प्लेट पे ना ठंडा करने के लिए ऊपर आइस रख दी, तो फिर जो यहाँ पे वो कलेक्ट हुई थी, जो हमारी स्टीम कलेक्ट हुई थी वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ड्यू टू आइस, क्योंकि हम उसको कूल कर रहे हैं। तो लिक्विड में कन्वर्ट होकर फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो होता कुछ ऐसा है कि हम जैसे फिर गैस को कूल करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को कूल करके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड टू सॉलिड का तो बहुत अच्छी एग्जांपल है ही, कि हम जैसे रेफ्रिजरेटर में अपने क्या रखते हैं, पानी रखते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। ठीक है, तो उसके बाद हम अब करेंगे, अब हम सब्लिमेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जो डायरेक्ट सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए और गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, तो ये होता है सब्लिमेशन। ओके, जैसे हम कैम्फर की एग्जांपल लेते हैं। कैम्फर की जो व्हाइट सी गोलियां नहीं होती, जो हम ब्लैंकेट्स को ब्लैंकेट्स के कुछ लग ना जाए उस पे रखते हैं, तो जो कैम्फर्स की गोली होती है हम कुछ टाइम बाद देखते हैं ना, वो छोटी छोटी, अगर इतनी बड़ी गोली थी ना इतनी सी हो जाती है। वो होता क्या है, वो सीधी किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। इसीलिए होता है ये। ओके, तो अब इन्होंने एक एक्टिविटी ली है। एक्टिविटी में क्या किया, ये देखो, ये एक ले लिया, एक ऐसे फनल ले ली और इसमें क्या किया, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, और अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स को ऐसे यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर इसको हमने हीट किया, ठीक है। हीट करने पे जो इसकी जो स्टीम बनेगी, इसकी स्टीम बनेगी। ओके, और इसको हमने ऐसे कॉटन प्लग से वो कर दिया, मतलब इसको बंद ही कर दिया, ठीक है। फिर होता क्या है, जो ये यहाँ पे ना ऐसे यहाँ पे ऐसे इकट्ठा हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड सोलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा स्टीम से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। मीन सीधा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है, क्या आपको पता है प्रेशर से क्या होता है। देखो, एक सॉलिड है हमारे पास, कोई भी बॉक्स है, मान लो ये कोई बॉक्स है, हम इसको कंप्रेस करेंगे, क्या ये कंप्रेस होगा, नहीं, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो ये कंप्रेस हम इसको कर ही नहीं सकते, इसके पास जगह ही नहीं है कंप्रेस होने के लिए, ये बिल्कुल नहीं कंप्रेस होता। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल लो होती है, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल लो होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिक्विड पे। लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, थोड़े थोड़े दूर, तो हम इसको कंप्रेस करेंगे। जब हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस मतलब इस पे प्रेशर देंगे, तो क्या होगा, ये थोड़े थोड़े क्लोज आ जाएंगे, थोड़े थोड़े ऐसे क्लोज आ जाएंगे, मतलब ये कंप्रेस हो सकता है। लिक्विड है ना जो, वो कंप्रेस हो सकता है, ऐसे हम पिस्टन लगाते हैं प्रेशर देने के लिए। लिक्विड क्या है, कंप्रेस हो सकता है, तो इसकी थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है।
बट गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर होने की वजह से गैस तो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। और ये कंप्रेस होने के बाद कुछ ऐसे छोटे से ऐसे हो जाती है, ऐसे हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, ये देखो ये ऐसे कंप्रेस करके दिखा हुआ है, जैसे ये गैस थी, इसको पिस्टन लगाई, ऐसे कंप्रेस किया, तो ये कुछ ऐसे नजदीक आ गई। तो और भी कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल नजदीक आ गई। ऐसे हम गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, गैस की हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके, तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा चलता है, जैसे सॉलिड को हम जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूजन करेंगे, और लिक्विड को गैस में वेपराइजेशन, वेपर्स बनते हैं ना, फिर गैस को अगेन सॉलिड में करेंगे तो डिपोजिशन बोलते हैं। ओके, अगर हम सॉलिड टू गैस करेंगे, आपको पता है सब्लिमेशन होता है, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन होता है, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन होता है। ये अच्छी तरह से याद रखना। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक अवेपोरेशन का। किसका टॉपिक करेंगे हम अब? अवेपोरेशन का। अवेपोरेशन होता क्या है? अवेपोरेशन होता क्या है? अवेपोरेशन होता है जैसे कि कोई, जैसे पानी है, जैसे पानी को हमने ना सूरज की किरणों के नीचे रख दिया, मतलब सूरज में अपने जैसे छत वगैरह पे रख देते हैं, वो रख देते हैं, तो होता क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर जो ये पानी है ना, इसे उड़ जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो रही है, इसको बोलते हैं वेपोरेशन हो रही है, कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम अपने वेट क्लोथ सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं वेपोरेशन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये जो सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं आते। तो किसी भी टेम्परेचर पे, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे गैस लिक्विड और सॉलिड सबके पास अपनी अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज होती है। ठीक है, ऐसे नहीं सबके पास सेम होगी, सबके पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होंगी। तो जैसे लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, जैसे एक लिक्विड होता है, जैसे हमारे पास ये लिक्विड पड़ा है, तो इसमें ऐसे जिसमें मतलब ये सूरज की किरणें इस पे पड़ रही है, होता क्या है, जो इसकी सरफेस पे जो ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे, ऊपर ऊपर वाले पार्टिकल्स, पहले वो उड़ते हैं, उनके पास किनेटिक एनर्जी आती है, फिर उसके बाद नीचे वाले ऐसे करके उड़ते हैं, ऐसे नहीं है कि सारा इकट्ठा ही उड़ जाता है, पहले ऊपर वाले उड़ेंगे, ये सीधे कॉन्टेक्ट में आते हैं, इसलिए पहले ऊपर वाले उड़ते हैं। ओके, ये होती है अवेपोरेशन, ऐसे अवेपोरेशन होती है। होता क्या है कि वही वही प्रोसीजर है कि जैसे ये लिक्विड पड़ा था, तो इसके जो टेम्परेचर है, इसने क्या किया, इसके बोन्स को कर दिया ब्रेक। जब ये बोन्स को ब्रेक किया, तो वैसे ऊपर उठ के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टीम में, मतलब वेपर फॉर्म हो जाती है इसकी। ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर ने क्या काम किया, इसके बोन्स को ब्रेक करने का काम किया। ओके, जो ये फिर ये चेंज होता है लिक्विड टू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए। ठीक है, वो उसको बोलते हैं वेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से देखो, जैसे हम इसको हीट कर रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, उसके बाद तो वो उड़ता ही उड़ता है, दैट इज कॉल्ड, वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो ही जाता है। बट जब अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में जो हमारे लिक्विड है, वो वेपर्स बनते हैं बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में, तो हम उसके बोलते हैं इवेपोरेशन। इसमें ये डिफरेंस होता है, ये याद रखना बस, उसको बोलते हैं वेपोरेशन। ओके, अब हम कुछ बातें नोटिस करते हैं, जैसे अगर मान लो हमने एक छोटे से इतने से बीकर में पानी रख दिया सन में, और अगर हमने इतने बड़े बीकर में पानी रख दिया सन में, पानी का वॉल्यूम सेम था, अगर ये 10 ml था तो ये भी 10 ml था, तो हम पता है, हमें ऑब्जर्व होगा कि ये जल्दी वेपर्स बन जाएगा, ये जल्दी वेपोरेट हो जाएगा, और ये थोड़ा लेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है ना, वो इंक्रीज हो गया। अब ऊपर वाले सारे के सारे, जो ये ऊपर वाले सारे के सारे होते हैं, ये एक टाइम पे इतने सारे सन के कांटेक्ट में आएंगे, बट यहाँ पे इतने से ही सन के कांटेक्ट में आएंगे, इसलिए ये धीरे धीरे वेपोरेट होगा, बट ये थोड़े टाइम में ही वेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम टेम्परेचर, जैसे ये पानी था, अगर हम इसमें जो मतलब सन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, मतलब आज सन में मतलब बहुत गर्मी है, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो ये ऊपर वाली सतह होगी, ऊपर ऑब्जॉर्प्शन, मतलब इजिली वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो इसको जल्दी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा।
ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा, और ये जल्दी ये जो सारे ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी वेपर्स बन जाएंगे। ऐसे ही फिर उसके नीचे वाले की बारी आएगी, मतलब ये जो पानी होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या था, हाई था। अगर हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज हो जाए, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो हमारे मौसम में नमी होती है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, जो हमारे मौसम में नमी होती है। अगर हमारी नमी डिक्रीज हो जाती है, अगर हमारी नमी डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, तो हमारी अवेपोरेशन भी क्या होगी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी होती है। तो क्या हुआ, जैसे मतलब नमी मीन्स कि हमारी एयर में पहले से ही क्या है, वाटर प्रेजेंट है, हमारी एयर में पहले से ही वाटर प्रेजेंट है। अगर ह्यूमिडिटी होगी, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो वेपोरेशन ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि हमारी एयर में तो पहले से ही पानी है, पहले वो पानी वेपोरेट होगा तो मतलब कुछ और वेपोरेट होगा ना, तो वेपोरेशन डिक्रीज होगी। ओके, इसीलिए बोला है इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर पहले से ही हाई है तो वेपोरेशन कम होगी। तो हमारा जो हमने ऐसे सन की लाइट में जो ऐसे वाटर रखा था तो वो लेट एवेपोरेट होगा, क्योंकि पहले ही हमारी जो एयर है सराउंडिंग में काफी सारा वाटर पड़ा है, पहले ये वाला पानी एवेपोरेट होगा तब जाके हमारे इसकी बारी आएगी। तो हमारे जैसे ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो हमारी जो अवेपोरेशन है, अवेपोरेशन वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, उसके बाद क्या आता है, इंक्रीज इन विंड स्पीड। मान लो हमने ऊपर जाके अपने ना कपड़े सूखने डालते हैं ना, अपने कपड़े सूखने डाल दिए, तो क्या होता है, जब बहुत तेज हवा चल रही होती है, हवा चल रही है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो ये कपड़ा है, ये गीला कपड़ा है, ठीक है, इसके बीच में से जब ना हवा पास होती है, इसके बीच में से जब हवा पास होती है तो वो जो इसके वाटर के पार्टिकल्स जो कपड़े में है ना उसको साथ में ही ले जाती है। जैसे ये कपड़ा था, इसके बीच में से जो ये पार्टिकल्स पड़े हैं वाटर के, इसमें हवा पास हुई ना तो इसने पार्टिकल्स अपने साथ ले गई, पार्टिकल्स साथ ले गई, तो क्या हुआ, कपड़ा क्या है, जल्दी सूख जाता है ना, इसीलिए जल्दी सूखता है। इसीलिए जब हमारे पास इंक्रीज इन, अगर स्पीड हमारी विंड की इंक्रीज है, ज्यादा है, तो वेपोरेशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और वेपोरेशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, इसीलिए तो हमारे जो विंड के मौसम में जब हमारी स्पीड होती है तो वो जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, यही रीजन होता है। उसके बाद हमारी जो वेपोरेशन है वो कूलिंग कैसे करती है, हाउ डज वेपोरेशन कोजेस कूलिंग, हमारी वेपोरेशन कोजेस कूलिंग कैसे करती है। कुछ ऐसा होता है जैसे जो वेपोरेशन के टाइम पे जो हमारे पार्टिकल्स वेपोरेट हो जाते हैं, मतलब जैसे कपड़ा पड़ा था तो उसमें जो पार्टिकल्स निकले वाटर के वो वेपोरेट हो रहे थे, तो वो दोबारा उसी स्टेट पे आना चाहते हैं, तो वो अपनी सराउंडिंग से क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं। तो फिर जो सराउंडिंग्स के सराउंडिंग में भी क्या करते कर देते हैं वो, तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाती है ना उसकी सराउंडिंग की, दैट्स वाई जो वेपोरेशन है वो कूलिंग कर देते हैं। मतलब जो जैसे ये कपड़े से जो पानी निकला, पानी निकल गया तो इसने अपने आसपास से क्या ले ली, एनर्जी ले ली, मींस टेम्परेचर ले लिया, इसने इससे टेम्परेचर लिया, तो ये वाला जो सराउंडिंग था ना वो क्या हो गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया, इससे जब किसी और ने टेम्परेचर ले लिया इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो वेपोरेशन ने क्या कर दी, कूलिंग कर दी। ये होता है बस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हमारे जो एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे नेल पेंट रिमूवर होता है, आपने देखा होगा नेल पेंट रिमूवर, अगर हम उसको ना अपने हाथ पे रखते हैं, अगर उसको अपने हाथ पे रखते हैं तो हमें ठंडा ठंडा सा फील होता है, कोल्ड कोल्ड सा फील होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो वो होता है एसीटोन, मतलब उसको एसीटोन बोलते हैं, जो एसीटोन होता है वो हमारे हाथ की सारी गर्मी ले लेता है और इसीलिए हमारा हाथ क्या है, कोल्ड फील होता है। ओके, ठीक है, तो फिर वही जैसे हमने हॉट सनी डे पे अपने वाटर को ऊपर अपने कपड़ों को ऊपर सूखना डाल दिया रूफ को, ठीक है, तो जो वेपराइजेशन होगी, वेपराइजेशन होने के कारण क्या होता है, वो हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। जैसे मान लो हमने अपनी छत के ऊपर ना पानी डाल रखा है, ऐसे पानी गीला कर रखा है, और सन आया और उसको ऐसे पानी को उड़ा रहा है, तो हमने देखा होगा कि वो जो छत है ना वो ठंडी हो जाती है, छत ठंडी हो जाती है। पहले के लोग तो करते थे, गर्मियों में क्या करते थे, अपनी मिट्टी पे ना, जो उनकी मिट्टी होती थी उस पे वो पानी फेंक देते थे, ताकि जब वो वेपोरेशन हो तो वो सारा घर उनका ठंडा रहता था।
ये होता था पहले जो करते थे, आजकल तो हमारे एसी कूलर्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है, पहले ये किया जाता था। उसके बाद वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कि हम कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों डालते हैं सर गर्मियों में। तो हमें पता है होता क्या है कि जैसे हम कॉटन क्लॉथ्स डाले हुए होते हैं समर में, होता क्या है, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्वेट आता है गर्मियों में, ठीक है, स्वेट आता है तो क्या होता है, वो वेपोरेट होता है, वेपोरेट होता है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है, वेपोरेशन आपको बताया, वेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग करती है, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या होती है, कूल रहती है, ठीक है, जिसके कारण हमारी बॉडी कूल होती है। बट जो हमारे कॉटन होते हैं ना, वो बींग वो अच्छे ऑब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, वो वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को अपने अंदर जब अब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या फील होता है, कूल फील होता है। यही रीजन है कि हम गर्मियों में क्या कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जब हम वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर, जैसे हमने कपड़ा पहना हुआ है तो वो वाटर को अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो एटमोस्फेयर में जो सन होगा वो इस कपड़े को सुखा देता है, मतलब अवेपोरेट हो जाता है, वेपोरेशन हो जाती है। अब वेपोरेशन हुई तो हमारी बॉडी को, क्योंकि वेपोरेशन कूलिंग करती है तो हमारी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड होती है। ये रीजन है कि हम अपने कपड़े कौन से पहनते हैं, समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है कि जैसे मान लीजिए एक ग्लास में ठंडा पानी हमने भर के रखा है, हमने देखा होता है कि वहां पे ना साइड पे से ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ऐसे साइड पे ना कुछ ठंडे ठंडे ऐसे, मतलब ठंडे ग्लास में ऐसे बाहर पानी सा आ जाता है, वो क्यों आता है, हम लोग पता है क्या सोचते हैं कि ये पानी अंदर से निकल गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, जैसे ये पानी में पानी पड़ा है ठंडा, तो इसमें से जैसे ना हवा आ रही है, ऐसे गैस आ रही है, मतलब गैस होती है ना, हवा गैस की फॉर्म में होती है, गैस की स्टेट होती है, ऐसे हवा आ रही है, तो हवा जब यहाँ पे पहुंचती है ना, तो उसको क्या फील होता है, टेम्परेचर कम फील होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम फील होता है, फिर जो वो गैस होती है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। हमने देखा था ना कि जब हमारा टेम्परेचर कम होता है तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो ये वाली गैस होती है ना जो हमारे इससे ग्लास से पास कर रही होती है, तो वो यहाँ पे आके किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो ये लिक्विड ऐसे बन जाता है, मतलब जो बाहर वाली गैस होती है ना, एटमोस्फेयर की गैस, वो होती है जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ऐसे बाहर ऐसे लग जाती है हमारे ग्लास के आउटसाइड पे। सो एनसीईआरटी का ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, तो आप अच्छे से पढ़ना, इस चैप्टर को अच्छे से समझना, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, और अच्छी अच्छी वीडियोस, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।